हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आप सभी का अपना शशि और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डिवाइन स्मार्ट क्लास में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th के रेनबो बुक यानी कि इंग्लिश बुक से लेसन नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ की समरी पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय गवाते हुए इस समरी को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है समरी अ पिंच ऑफ स्नफ की। ठीक है, तो पहले ये जानिए कि इस स्टोरी को लिखा किसने है। तो इस स्टोरी को लिखा है मनोहर मालेगांवकर जी ने। अभी आप स्क्रीन पे उन्हें देख रहे होंगे, यही है मनोहर मालेगांवकर जी। और आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखिए, क्योंकि मैं अभी बहुत जरूरी चीज आपको लिखवाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1913 में। अब बात करते हैं टाइटल के बारे में, जो कि इस स्टोरी का टाइटल है, वह अ पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिए। ए पिंच का मतलब होता है एक चुटकी। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये हुआ आपका एक चुटकी, या ये भी आपका एक पिंच। देखिए ऐसे ये जो लेते हैं, ये भी आपका एक चुटकी। ये एक चुटकी, या ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, ये आपका चुटकी हुई। तो आपने ए पिंच यानी कि एक चुटकी समझ लिया। ए पिंच का मतलब क्या हुआ, एक चुटकी। अब स्नफ का मतलब क्या होता है, स्नफ का मतलब होता है नस्वार या सूंघनी, अर्थात कोई ऐसा नशीला पदार्थ जिसे सूंघ कर नशा किया जाए। तो जिसे सूंघ के नशा किया जाए वही नस्वार कहलाती है। तो इस कहानी के अंतर्गत जो इस कहानी के एक पात्र हैं, उन्होंने कुछ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा है अ पिंच ऑफ स्नफ। चलिए अब आगे बताते हैं कि ये कहानी किस प्रकार की है, टाइप ऑफ स्टोरी। तो टाइप ऑफ स्टोरी क्या है, तो ये एक हास्य कहानी है, मतलब कि हंसी मजाक वाली कहानी है। तो कौन सी कहानी है, टाइप ऑफ स्टोरी क्या है इसका, हास्य कहानी है। ठीक है, कॉमेडी स्टोरी है। अब मनोहर मालेगांवकर जी के बारे में थोड़ा और जान लीजिए आप कि मनोहर मालेगांवकर जी क्या थे। तो वो एक नोवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार थे, साथ ही शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि छोटी कहानियों को लिखने वाले कथाकार भी थे। अब आते हैं उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख किताबों के ऊपर में। ठीक है, एक एक करके आप नोट कीजिए, आपके स्क्रीन पर एक एक करके सारे उनके किताब के नाम आएंगे। देखिए, आपका पहला है डिस्टेंट ड्रम। उन्होंने जो एक किताब लिखा उसका नाम था डिस्टेंट ड्रम, मतलब दूर का ढोल। दिख रहा है आपको अभी ढोल, तो उन्होंने किताब लिखी थी दूर का ढोल। ये भी एक हास्य कहानी है। ठीक है, चलिए उनका अगला कहानी था द प्रिंसेस यानी राजकुमारी। अब उनकी तीसरी कहानी कौन सी थी, अ बेंड इन गंगेज यानी गंगा में एक मोर। चौथी किताब थी उनकी बॉम्बे बी अवेयर, बंबई जागरूक हो। अब उनकी पांचवी कौन सी किताब है, तो कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में समकालीन भारतीय लघु कथाएं। तो ये तो था इस कहानी के कथाकार या लेखक का परिचय। अब आते हैं मुख्य समरी के ऊपर में। तो देखिए, इस कहानी के अंतर्गत दो प्रमुख पात्र हैं। एक है स्वयं कथाकार यानी कि मनोहर मालेगांवकर जी, और दूसरे हैं इनके मामा जी, जिन्हें नानू काका कहा जाता है। आप स्क्रीन पर अभी उन्हें देख रहे होंगे, कुछ इसी तरह के वो दिखते थे। तो इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, या ये कह सकते हैं कि नानू काका के चालाकी के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी घूमती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का आरंभ ऐसे होता है कि नानू काका, जो कि कथाकार के मामा जी हैं, वो दिल्ली में आते हैं अपने भांजे से मिलने के लिए। क्यों, क्योंकि नानू काका को किसी कल्याण मंत्री से मिलना होता है, और उसी मंत्रालय में इनका भांजा ट्रेनिंग पीरियड पर अंडर सेक्रेटरी होता है। तो अब नानू काका अपने भांजे के माध्यम से कल्याण मंत्री से मिलने का प्रयास करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती। फिर वो कुछ दिमाग लगाते हैं और दिल्ली के ही एक पार्टी अध्यक्ष होते हैं, जिनका नाम होता है सोहन लाल। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। तो सोहन लाल दिल्ली में एक पार्टी अध्यक्ष होते हैं। तो नानू काका इस सोहन लाल से मिलते हैं और इसे बेवकूफ बना करके बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा कर लेते हैं। और उसी जानकारी में उनको ये भी पता चलता है
कि जिस कल्याण मंत्री से वो मिलने आए हैं, कल्याण मंत्री यानी वेलफेयर मिनिस्टर, वास्तव में वो अपनी बेटी का शादी एक राजघराने में करना चाहते हैं। वो राजघराना कौन सा है? वो राजघराना है निन्नौर। उस राजा का क्या नाम होता है? राजा का नाम होता है सुतकट्टा। यानी कि कल्याण मंत्री अपनी बेटी का शादी सुतकट्टा महाराज के बेटे से करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ये जानकारी उनको मिल जाती है तो फिर अपना वो दिमाग लगाना शुरू करते हैं। अब ताना बाना बुनना शुरू करते हैं कि कैसे कल्याण मंत्री को अब बेवकूफ बनाया जाए। अब नानू काका अपना चाचा चौधरी जैसा दिमाग चलाते हैं और अपने भांजे की मदद से एक बड़ी सी राजशाही गाड़ी मंगवाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और खुद भी राजशाही जैसा ड्रेसअप करते हैं, वैसा ही कपड़ा पहनते हैं, अपने भांजा को अपना ड्राइवर बनाते हैं और बिल्कुल राजपाट ठाट बाट जैसे अंदाज में उस गाड़ी से सीधे कल्याण मंत्री के ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो जैसे वो गाड़ी से उतरने लगते हैं तो उनको उतरता देख करके कल्याण मंत्री को जो स्टाफ लोग होते हैं बिल्कुल भौचक्के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाप रे बहुत बड़े लोग आए हुए हैं, इसलिए वो सभी उनके आगे पीछे दौड़ने लगते हैं, उनके आवभगत में लग जाते हैं। तभी नानू काका बिल्कुल एक्टिंग करते हैं। उन लोग कहते हैं कि अरे हम तो इधर से गुजर रहे थे तो सोचे मंत्री जी से मिलते चले, लेकिन हमको भी फुर्सत नहीं, अचानक से महाराज का संदेशा आ गया है, सो हम रुक नहीं सकते, फिर किसी दिन मंत्री जी से मिलेंगे। सो हमको वो रजिस्टर लाइए जिसमें मंत्री जी से मिलने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, तो वो रजिस्टर लाइए हमको। जैसे ही रजिस्टर उन्हें दी जाती है तो वो उस रजिस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं नानू काका, और उसके नीचे लिखते हैं निन्नौर के राज ज्योतिषी, और साथ ही उसमें वो पता लिख देते हैं जो उनके भाग्य का पता होता है, यानी कि दिल्ली का पता। इतना लिखने के बाद वो तेजी से गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठते हुए कहते हैं, अरे ड्राइवर जल्दी से हमें निन्नौर के महाराजा सुतकट्टा के यहाँ ले चलो, हमें बहुत सारी कुंडलियां दी गई थी शादी के लिए, वो सभी कुंडलियां महाराज को लौटानी है, जल्दी चलो। और ये बात खूब जोर जोर से सुना सुना के बोले, ताकि ऊपर में जो मंत्री जी बैठे हुए हैं वो भी इनकी बातों को सुन सके, क्योंकि नानू काका देख लिए थे तिरछी आंखों से कि कल्याण मंत्री ऊपर ऑफिस से खिड़की से पर्दा हटा करके इन लोगों को देख रहा था। तो नानू काका समझ गए कि अगर सुना सुना के बोलेंगे तो कल्याण मंत्री तक भी मेरी बात पहुंच जाएगी, वो समझ जाएगा कि ये कोई निन्नौर का राज ज्योतिषी है, इसीलिए वो ऐसा एक्टिंग किए थे। ठीक है, तो इतना कहने के बाद वो अपने भांजा बने ड्राइवर के साथ वहां से निकल जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अगली सुबह जब लेखक जगता है, यानी कि इस कहानी का जो कथाकार जगता है, तो वो क्या देखता है कि कल्याण मंत्री उनके घर आए हुए हैं और वो और उनके मामा नानू काका दोनों आपस में मस्ती में बतिया रहे हैं। अब इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, अरे ये कल्याण मंत्री इतने बड़े मंत्री है, वो इनके घर कैसे पहुंच गए। वो मन ही मन नानू काका के बुद्धि को दाद देने लगे कि मामा बड़ा चांगला है, बहुत शातिर है, आखिर मंत्री को बेवकूफ बना ही दिया। फिर थोड़ी देर तक कल्याण मंत्री जी और नानू काका आपस में कुछ बातचीत करते रहे और बातचीत से ऐसा लगा कि नानू काका का काम बन चुका है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद कल्याण मंत्री वहां से चले गए। कुछ घंटों के बाद शाम में ही नानू काका भी 9-11 हो गए। अब कथाकार सोचता है, अरे मंत्री जी भी चले गए, नानू काका भी शाम में लौट गए। अब जिस दिन मंत्री जी को ये पता चलेगा कि वो जिसे राज ज्योतिषी समझ रहे थे वास्तव में वो कोई राज ज्योतिषी नहीं बल्कि ठग था, जो उन्हें बेवकूफ बना करके अपना काम निकलवा लिया, तो वो तो सीधा मेरा ही गला दबाएंगे कि भाई तुम्हारे ही साथ तो वो आया था, भाई मैं तो फंस जाऊंगा। ये सोच करके कथाकार डरने लगा। फिर सोचने लगा कि इससे पहले मंत्री जी को कुछ पता चले, क्यों ना हम अपना सामान बांध के यहाँ से कहीं और चले। और ये सोच करके वो वहां से भागने का प्लान करने लगते हैं और साथ ही ये भी सोचते हैं कि अब वो जिंदगी में कभी भी नानू काका को अपना पता नहीं बताएगा, नहीं तो ये इंसान इन्हें फिर मरवाएगा। तो ये समरी यही समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने जो ये समरी आपको बताया है इसका PDF लिंक भी मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और उसे ही आप अपने एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से उस समरी को मैंने लिखा है, जिसे आप पढ़ेंगे याद करेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जाइए PDF को डाउनलोड कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और हाँ, जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको
तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।